सभी कलाकारों और कला प्रेमियों का प्रवीण आर्ट एकेडमी में स्वागत है। ड्रॉ एनीथिंग सीरीज में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हाउ टू ड्रॉ हैंड। तो सबसे पहले हमें हाथ को ड्रॉ करने के लिए मैं एक बेसिक टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले हाथ को अपने पेपर पे इस तरह से रखिए, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में आप एक लाइन खींचिए। ये इस तरह से आपके पास एक फॉर्मेट आ जाएगा। ये इस तरह से एक डिज़ाइन आपके पास मिलेगा जो कि हाथ का ही डिज़ाइन है। और हमें क्योंकि सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है हाथ के, अगर हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो हम आसानी से हाथों को बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक, एक तो हाथ मैंने ये बनाया। अब मैं थोड़ा सा देखिए, ये एक हाथ बना है। अब मैं दूसरी एक फिगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ जो कि इस फॉर्म में रहेगी। हाथ को हम इस तरह से ले जाएं। ये हमारा थंब आ रहा है। यहाँ से फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, और हाथ को हम इस तरह से नीचे की तरफ को ले आएंगे। ये हमारा हाथ का डिज़ाइन हो रहा है। अभी यहाँ पर हमें जो समझना है, पहले हमको इसके पार्ट्स को समझना है, इसकी बेसिक नॉलेज को हमें लेना है। तो जब मैंने हाथ को इस तरह से रखा तो यहाँ पे मेरा कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, ये इधर पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि जो मेरा ये जो छोटी उंगली है, सबसे लास्ट की जो छोटी उंगली है, इस पॉइंट के हम इस थर्ड सेक्शन से अगर इस तरह लाइन खींचते हैं, यहाँ जाते हैं। यानी कि हाथ को अगर हम ऐसे रखेंगे तो कुल मिला के हमें देखना क्या है कि ये जो हमारा पार्ट जा रहा है, जहाँ से ये हमारी उंगलियों के ये हिस्से जा रहे हैं, यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे तो वो लाइन करीब करीब हमें यहाँ को मिलेगी इस तरह से। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाएं इस तरह से, और थोड़ा हम और इसको नीचे की तरफ को लेके जाएं तो ये पार्ट्स थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है। यहाँ पर ये मिडिल फिंगर है, इसके पार्ट लेंथ जो है इसके लेंथ के इक्वल रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें ये, क्योंकि इस तरह से हमारा उल्टा हाथ है, ठीक, अब हमें यहाँ पर चीज़ों को समझना है, पहले बेसिक चीज़ें। अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको ये जो उंगलियाँ हैं इनको बनाने के लिए आसानी रहेगी। हम इसको अगर ऐसे मिला के रखते तो हमारा अंगूठा यहाँ पे आ जाता। ठीक, तो अब हम इस तरह से कुछ आइडिया ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो हमारी लास्ट की फिंगर है, इसे थोड़ा थोड़ा सा आप इस तरह से यहाँ पे पॉइंट कीजिए। इस तरह से ये पॉइंट्स आप एक लाइन में यहाँ से खींच रहा हूँ ऊपर से। हम इसको लेंगे, ये मिडिल फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, ये थंब हुआ हमारा। हम थोड़ा सा इसके ऊपर आप यहाँ पे एक नखून बनाते हैं, नेल्स बनाते हैं, ज़रा उसको समझने की कोशिश करेंगे। नेल्स की शेप कुछ इस तरह से लेंगे, थोड़ा गाढ़ा कर दे रहा हूँ इसको। ये हमारे पास इस तरह से इसकी नेल्स की शेप आ जाएगी। ओके, ये शेप हो गई। अब हम नेक्स्ट वाली का भी लें। ये भी हमारे पास नील की शेप बन जाएगी। यहाँ से लेंगे तो ये भी हमारे पास नील की थोड़ा इस तरह से गोलाई में होते हुए यहाँ से इसकी भी शेप बन गई हमारे पास। ठीक, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट के लिए भी बनाएंगे। ये हमने शेप्स बना ली, कंप्लीट शेप हो गई। अब इसको शेडिंग नहीं की है हमने। शेडिंग करने के बाद क्या होता है कि चीज़ें उभर के आती है। ठीक है, उसके 3D फॉर्म बन जाती है एक तरह से। अब यहाँ पे हमारा अंगूठा है, तो अंगूठा क्योंकि इधर तिरछा है, तो इसको आप करीब करीब ऐसे मान के चलें कि आपका ये छिप गया है। यहाँ से इस तरह से आपका कुछ अंगूठा जो है वो आ रहा होगा। ये वाली शेप में आपको अंगूठा नज़र आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हाथ को बनाते समय ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर हम इस पर थोड़ी सी शेडिंग दे देंगे तो शेडिंग देने में क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग ही नज़र आने लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे करें तो ये चीज़
क्या है कि हमें जब पोर्ट्रेट बनाएंगे तो हाथ बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि उंगलियों की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है सबकी। तो मैंने बेसिक टेक्निक आपको बताइए, पहले अपने हाथ से ही शुरू करें, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, हमारा खुद का हाथ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम खुद ही देखेंगे कि भाई कितना किस फिंगर का लेंथ रहता है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समझ जाएंगे हम चीज़ों को। अब देखिए ये वाली हमारी फिंगर है, हम इस तरह से बनाएंगे। अब मैं इसको कंप्लीट शेडिंग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या, अभी ध्यान क्या रखना है वो देखिए, यहाँ पर जो पार्ट है इसको बोलते हैं टिप ऑफ फिंगर, यानी कि ये जो यहाँ पर पार्ट्स आ रहे हैं इस वाले की, देखिए ये यहाँ से मैं ले रहा हूँ, इसको कहते हैं टिप ऑफ फिंगर, टिप ऑफ फिंगर। ठीक है, अब हमारे पास रहता है ये नाखून के नीचे का हिस्सा रहता है, इस नाखून के हिस्से को हम बोलते हैं बेस ऑफ नेल। ये हमारे पास बेस ऑफ नेल कहलाएगा। इसको हम अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, अगर आप समझेंगे तो अच्छे से स्टडी है, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये जो नीचे का पार्ट रहता है, जहाँ पे हमारे इस तरह से लाइंस होती हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में हमारा ये बना रहता है, यानी कि 1 और यहाँ पर 2 और 3rd जो है यहाँ पे कुछ लाइंस होती हैं हमारे हाथ में। ठीक है, और 1, तो ऐसे ही इधर की तरफ 2 और यहाँ 3, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी होगा 1, इस तरह से लाइन तिरछी सी रहती है, यहाँ नीचे की तरफ हो सकता है, और यहाँ पे हो गया 3, ऐसे इस पोर्शन में 1 2 एंड ये जो यहाँ पर 3, कुछ इस तरह से 3 लाइन्स होती हैं। तो इसको तो हम अगर रियलिस्टिक बनाना है तो एक तो टाइम बहुत लगता है उसमें रियलिस्टिक में, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज लेनी सिंपली अभी तो हम अगर बेसिक को क्लियर हो जाएगा हमारे पास, तो हम समझ जाएंगे हाँ भाई इस तरह से हम चीज़ों को, हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए कहाँ पर क्या रहता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और थिक अगर कर दूँ मैं इस तरह से, प्रैक्टिस की चीज़ है, जो आपकी आर्ट्स जो है वो सिंपल प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर प्रैक्टिस आपने नहीं की तो आप जो है चीज़ों को ठीक से नहीं बना पाएंगे, उसमें रियलिस्टिक लुक आप नहीं आ पाएगा। ठीक, तो ये तो हमारे पास हैंड का हो गया। और पॉइंट्स मेन चीज़ है, पॉइंट्स याद रखना। पॉइंट्स याद नहीं होंगे तो आप बनाते समय चीज़ें भूल जाएंगे क्या छूट गया है। ठीक है, ज़्यादातर तो क्या है कि हम आजकल फ़ोटो से जिसका भी कुछ बनाना होता है फ़ोटो, लेकिन अगर हमें फ़ोटो भी मिल जाए तो हम चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए हैंड बना रहे हैं तो हमें पता रहेगा कि हम किस पॉइंट को कहाँ से बना रहे हैं और कौन सा हमारा पॉइंट छूट गया है। ठीक, तो ये जो हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे इसी तरह से ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे एक तरह से क्या, ये क्या चीज़ है, ये बेस। ठीक है, अगर मैं इस तरह से लूँ तो ये क्या है, बेस ऑफ फिंगर आ रहा है। ये सारे क्या है, बेस ऑफ फिंगर है। तो ये सब बेस ऑफ फिंगर है, बेस ऑफ फिंगर। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो मैं करनी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये इस पॉइंट से लेकर, यानी कि ये जो हमारे पास ये हिस्सा आ रहा है, ये हिस्सा, ये पार्ट और यहाँ पे ये पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं हैंड ब्लॉक। ये टोटल मिला के हो गया हमारे पास हैंड ब्लॉक। ठीक है डियर, तो आप चीज़ें ऐसे समझिए, जब हम बनाएंगे तो हमें सब चीज़ें याद होनी चाहिए। भाई टिप ऑफ द फिंगर आ रहा है, बेस ऑफ द नील है, ये सारे बेस ऑफ द नील्स हैं। ठीक, अब ये हमारे पास हैंड ब्लॉक है। ठीक, और ये जो यहाँ पे पॉइंट बचा इसको हम बोलते हैं रिस्ट। ये हमारे पास हो गया रिस्ट। तो बेसिक नॉलेज हमें मिल गई है हाथ बनाने की, क्योंकि जब ये आपके पास आपको बनाने के लिए आ जाएगा तो उसके बाद तो आप किसी भी चीज़ को बनाते समय हमारे सामने हाथ होगा जिसको भी हम बना रहे होंगे, या फिर इमेजिनेशन से हम बना सकते हैं कि भाई जब हम कोई स्केच बना रहे हैं तो स्केच में तो क्या चीज़ें सामने होती है, ऑब्जेक्ट हमारे सामने होता है। ठीक, अब मान लीजिए हमें ये पॉइंट्स दूसरे हाथ को बनाना है, तो दूसरे हाथ को बनाते समय भी हमें चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें कुछ पार्ट्स ध्यान रखने हैं बॉडी के। जैसे अब मान लीजिए इस हाथ पे हम वर्क करें बनाने के लिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी हमारे पास, अब ये आगे का हिस्सा हो गया, इस तरह से ये हिस्सा हो गया इसका। तो हम थोड़ा सा इसको फिंगर की ही फॉर्म दें। ये फर्स्ट फिंगर हुई हमारे पास, थोड़ा नीचे की तरफ को लेके आएँ, ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो फिंगर्स हैं
अब इस फिंगर के जो पार्ट्स हैं, मतलब कहाँ पे क्या चीज़ है, वो भी हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बैक साइड का कर लिया, अब हम फ्रंट साइड का कर रहे हैं। ठीक, तो अब चीज़ें जो हैं, मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूँ, यानी कि वीडियो में थोड़ा डार्क है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको थोड़ा और मैं कर दे रहा हूँ। ये हम बहुत स्लो में अच्छे से समझा रहा हूँ, ताकि फास्ट नहीं कि जैसे मैंने फटाफट फास्ट कर दिया आपको कुछ समझ नहीं आया। तो आप मेरे साथ एक ड्रॉ करेंगे, इफ़ यू ड्रॉ विद मी, तो आपको यू विल गेट द गुड नॉलेज। और हम इस तरह से इसको करेंगे। ये देखिए, ये हमारी लिटिल फिंगर हो गए। अब यहाँ से हम चीज़ों को देखेंगे क्या है, किस चीज़ को हम क्या कहते हैं। अब हमें ये चीज़ें समझनी है। देखिए, ये वाले पॉइंट्स तो हमें क्लियर हो गए कि यहाँ से तो हमारा रिस्ट शुरू होगा, ठीक है, नीचे का हिस्सा हो गया। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर ऐसे करें कि एक पार्ट, जैसे ये एक हिस्सा, ये कुछ इस तरह से तिरछी लाइंस होती हैं, इस पर टेढ़ी टेढ़ी बनी हुई लाइंस, ठीक, और कुछ फिर यहाँ पर होती हैं लाइंस। 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड होते हैं ये। तो यहाँ पर, और थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो हम इसको, ये जो हमारे पास पॉइंट्स रहता है, यानी कि मैं अगर इस तरह से यहाँ पे बनाऊँ, ये ब्लॉक बनाऊँ यहाँ पर, ये जो ब्लॉक बना है यहाँ पर, इस ब्लॉक को, और एक ब्लॉक आपका बनेगा इस तरह से, ये एक ब्लॉक बना, और ऐसे ही यहाँ से होते हुए हम इस तरह से पॉइंट लेते हैं। एक ब्लॉक आपका यहाँ पर ये इस तरह से बन गया। ये हमारे पास 3 ब्लॉक इसमें बन गए। इन तीनों ब्लॉकों में हमें सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये जो हमारे हाथ में ये गद्दा सा रहता है, यहाँ पे उठे हुए कुछ पार्ट्स रहते हैं, इसे बेस ऑफ फिंगर्स पैडिंग बोलते हैं। बेस ऑफ फिंगर पैडिंग, PADDING। तो आपको ये याद हो जाएगा बनाते समय, आप ये सर्किस नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं आपका थंब पैड। तो ये हो गया हमारे पास थंब पैड, ठीक है। तो ये यानी कि ये वाला हिस्सा हमारे पास हो गया थंब पैड, ठीक। ये वाला हिस्सा हमारे पास हो गया, और ये वाला हिस्सा हमारे पास हो गया। इसको तो हम बोलते हैं बेस ऑफ द फिंगर्स पैडिंग। इसे बोलते हैं हम आपका थेनर ग्रुप थेनर ग्रुप बोलते हैं, ठीक। अब यदि हम लाइंस की, यहाँ पर लाइंस भी होती हैं, अगर मैं इसी फिगर के अंदर यहाँ पर लाइंस दिखाता हूँ आपको, तो मान लीजिए यहाँ से जो लाइन जा रही है, आप इसको रिवर्स करके देख लेंगे, मुझे दूसरी फिगर नहीं बनानी पड़ेगी। ये जो लाइंस रहती है, इस लाइंस को हम बोलते हैं, ये आपका लाइफ लाइन कहलाता है। ये कहलाता है लाइफ लाइन। हमें भाग्य रेखा की, ये भाग्य रेखा हो गया आपकी जीवन रेखा जिसको बोलते हैं, ठीक। आपको ये जो पार्ट है आपका, इसे हाइपोथेनर ग्रुप बोलते हैं। इसको हाइपोथेनर ग्रुप बोलते हैं, हाइपोथेनर ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक। और इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास होती है एक, इधर इसके साथ ही टच होते होते यहाँ से एक लाइन निकलती है, जिसको यहाँ से टच होते हुए इधर निकल जाएगी। इसको हम बोलते हैं हेड लाइन, इसको हम कहते हैं हेड लाइन, ठीक। ये हमारे पास हेड लाइन होगी। और यहाँ पर एक लाइन होती है जिसको कि हम इस तरह से मान के चलते हैं, और इसको इस लाइन को हम बोलते हैं आपका हार्ट लाइन, HEART, हार्ट लाइन। तो डियर व्यूअर्स, आपको ये समझ आना चाहिए चीज़ें, क्यों सीरीज़ का नाम तो चल रहा है ड्रॉ एनीथिंग, और आप प्लेलिस्ट में जाके ड्रॉ एनीथिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके कंप्लीट प्रीवियस वीडियो देखिए और नॉलेज लीजिए। जितना मुझे आता है उतना मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हम धीरे धीरे डे बाय डे सीखते हैं ग्रेजुअली, ठीक है। क्योंकि नॉलेज जो है एक बहुत बड़ा समुद्र है, और अगर हम अच्छे से सीखेंगे तो ही जाके हम अच्छे आर्टिस्ट बन सकेंगे। तो इतना ही आज की वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस टू द अदर आर्टिस्ट। जो नए बच्चे सीखना चाहते हैं उनको मेरा चैनल बता दीजिए, प्रवीण आर्ट एकेडमी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।